इंद्रपुर की राजकुमारी थी सुनैना। राजा इंद्रदेव की अकेली बेटी थी। वह बड़ी सुंदर और गर्वीली थी। उसे लगता था दुनिया में उसके जैसा दूसरा कोई सुंदर नहीं, इसलिए सबको अपने से नीचे समझती थी और जब चाहे किसी का भी अपमान कर देती थी। राज्य का एक युवा व्यापारी जयमाली उसे बहुत चाहता था। एक दिन वह दूर देशों में व्यापार के लिए निकला। जाने से पहले राजकुमारी सुनैना के पास आकर बोला, मेरा जहाज यात्रा के लिए तैयार है। मैं दौड़ा दौड़ा आपकी इच्छा जानने के लिए आया हूँ। बताइए, विदेश से आपके लिए क्या लाऊं? सुनैना मुस्कुराई, बोली, ला सको तो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज लाना। जयमाली अपने जहाज में रत्न, हीरे, जवाहरात, मेवे और गरम मसाले भर के चला। एक एक कर दुनिया के सभी देशों में घूमा। उसे समझ में नहीं आया कि राजकुमारी सुनैना के लिए क्या उपहार ले जाए। एक जगह उसे अनाज मंडी में इतना अच्छा गेहूं दिखा। उसे लगा गेहूं के दाने सोने की तरह चमक रहे हैं। जयमाली ने सोचा, भला अन्न से कीमती चीज दुनिया में और क्या है, यही लेके चलता हूँ। सारे इंद्रपुर में इतना अच्छा गेहूं ना मिलेगा। अगर इसे बोया जाए तो पूरे इंद्रपुर में सोना ही सोना बिखर जाएगा। जयमाली जहाज लेकर इंद्रपुर के तट पे उतरा तो राजकुमारी सुनैना भी समुद्र के किनारे आ खड़ी हुई। वह देखना चाहती थी भला जयमाली उसके लिए क्या लाया है। पर जब जयमाली ने बताया कि इसमें सोने जैसे दमकते दाने हैं, तो राजकुमारी सुनैना गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने जहाज को पानी में डुबा देने का आदेश दिया। इससे जयमाली का मन इतना दुखी हुआ कि वह इंद्रपुर को छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया और वहां जाके अपना व्यापार शुरू कर दिया। उसी साल इंद्रपुर में इतना भीषण अकाल पड़ा कि लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। वहां के राजा की मृत्यु भी हो गई। लोग राजकुमारी सुनैना को अभागिन कह के कोसने लगे। प्रजा ने गुस्से में आकर उसके अनाज के भंडार को लूट लिए। एक दिन राजकुमारी सुनैना अपने रत्न, हीरे, जवाहरात एक जहाज में लाकर इंद्रपुर से भाग निकली। पर रात के समय इतना भयानक तूफान आया कि जहाज समुद्र के लहरों पर थपेड़े खाने से डगमगाने लगा और फिर अचानक जहाज पानी में डूबने लगा। राजकुमारी सुनैना ने समुद्र में छलांग लगा दी और पास बहते लकड़ी के तख्त को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई, पर लकड़ी के तख्त के सहारे बहते बहते वह समुद्र के किनारे आ लगी। सुबह राजकुमारी को होश आया तो उसकी हालत किसी फटेहाल भिखारिन जैसी हो चुकी थी। उसकी सारी संपदा लुट चुकी थी। भूख के मारे वह बेहाल थी। अचानक उसकी नजर पास के खेती की ओर गई। वहां सोने जैसी गेहूं की फसल लहलहाती दिखाई दी। भूख से परेशान सुनैना वहीं जा पहुंची और गेहूं के दाने निकाल निकाल के खाने लगी। तभी जयमाली का ध्यान उसकी ओर गया। वही उन खेतों का मालिक था और इतनी बुरी हालत में भी सुनैना को पहचानने में उससे कोई भूल नहीं हुई। उसने बड़े प्यार से कहा, आइए राजकुमारी जी, भीतर आइए, आपका स्वागत है। राजकुमारी ने जयमाली को पहचान लिया। वह शर्म के मारे मानो गड़ी जा रही थी, पर जयमाली ने उसे नए वस्त्र देकर नहाने धोने के लिए कहा। जब राजकुमारी सुनैना नहा धोकर आई तो दोनों ने मिलकर भोजन किया। जयमाली ने कहा, मुझे लगता था आप कभी न कभी आएंगी। क्या हम लोग विवाह करके एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? राजकुमारी संकोच के मारे सर नीचा करके बोली, कहाँ आप अपार संपत्ति के स्वामी हैं और कहाँ मैं। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, ना तो मैं राजकुमारी रही। पर जयमाली ने कहा, मेरे लिए तो आप अब भी वही राजकुमारी हैं जो पहले थीं। हाँ, अब आपने भूख देख ली है
तो आपका मन पहले से अधिक उदार हो गया है। राजकुमारी सुनैना का सिर लज्जा से झुक गया। उसने हाँ कह दी। जयमाली और राजकुमारी सुनैना दोनों का विवाह हो गया और दोनों सुखी से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।